नमस्कार। आज दीपावली का दिन है। आप सबको बहुत-बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। ईश्वर आपके जीवन को सदैव प्रकाशवान बनाए रखे और आपका घर खुशियों से सदैव भरा पूरा रहे। आपने देखना शुरू कर दिया है मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें और जैसा कि मैं हर बार आपसे अर्ज़ करता हूँ, कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें, कमेंट बॉक्स में जाके टिप्पणी लिखें और आपको ये कैसा लगा, आप बताते रहेंगे तो मुझे बड़ी मदद मिलेगी। मेरी पहचानों में से एक पहचान है कि ये आदमी सीधे मुँह बात नहीं करता है और कोई मौका नहीं देखता है, वक़्त नहीं देखता और बड़ी कड़वी बातें कह देता है। आज की बात भी शायद आप में से किसी को कड़वी लगे, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज का दिन ये बात कहने के लिए शायद सबसे अच्छा दिन है और इससे अच्छा दिन मुझे और नहीं मिलेगा। आज मुझे उन सारे लोगों से बात करनी है, उन सारे लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, जो दलगत निष्ठा और व्यक्ति के समर्थन में अंधे होकर गैर वाजिब को वाजिब कह के उनका समर्थन करते हैं, अंध समर्थन करते हैं और इसके लिए कुतर्कों का ढेर लगा देते हैं और बड़ा अजीब तर्क देते हैं कि चूंकि उन्होंने ये अनुचित किया था, इसलिए हमारे इस अनुचित को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। जबकि वास्तविकता तो ये है कि उनके उस अनुचित की दुहाइयाँ देकर ही आप आज यहाँ बैठे हुए हैं, जहाँ पर हम सबको आप भाषण दे रहे हैं। तो इसलिए उनके अनुचित के कारण आपका अनुचित उचित नहीं हो जाता। तो इसलिए अपने अनुचित के समर्थन में उनके अनुचित का उदाहरण देना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अनुचित जहाँ भी हो, अनुचित ही है, वो कभी उचित नहीं होता है। और तकलीफ की बात यह है कि अपने अनुचित को, अपने व्यक्ति को उचित और उनका समर्थन करने के लिए बड़ी घटिया भाषा और टुच्ची भाषा का उपयोग किया जाता है, अशालीन भाषा का उपयोग किया जाता है और जिससे अंग्रेजी में कहावत है हिटिंग बिलो द बेल्ट, वहाँ तक पहुँचाया जाता है और विचार के नाम पर व्यक्तित्व हनन करना शुरू कर दिया जाता है। मित्रों, ये हरकत, ये बात किसी के भी लिए शुभ नहीं है, करने वालों के लिए भी नहीं और जिसके लिए कहा जा रहा, किया जा रहा उसके लिए भी नहीं है। ये स्थिति न तो व्यक्ति के लिए शुभ है, न समाज के लिए, न देश के लिए। और हम ये सब करने से पहले एक बार विचार तो कर लें कि हम हमारी भावी पीढ़ियों को क्या उदाहरण छोड़ के जा रहे हैं। आज हम भ्रष्ट भाषा, घटिया भाषा, टुच्ची भाषा का उपयोग करके हमारी पीढ़ियों को कैसी भाषा सौंप रहे हैं, इस पे विचार किया जाना चाहिए। कृपया ज़रूर विचार करें। याद रखिए, हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में ईश्वर और सत्य के सिवाय कुछ भी स्थायी नहीं है, बाकी सब अस्थायी हैं। और हम सब कहते रहते हैं काल चक्र सदैव गतिमान है, ये कभी थमता नहीं है। और एक मुहावरा तो हम सभी कहते हैं, ये समय भी नहीं रहेगा, ये वक्त भी नहीं रहेगा। तो इसलिए आप जब अनुचित का समर्थन कर रहे हैं, केवल इसलिए कि आप उस विचारधारा से बंधे हुए हैं, केवल इसलिए कि आप उस व्यक्ति के प्रति समर्पित हैं, इसलिए यदि आप समर्थन किए जा रहे हैं, तो याद रखिए, ये जिनके लिए आप आज टुच्चापन बरत रहे हैं, सीना जोरी कर रहे हैं, घटिया भाषा वापर रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं, ये सभी अस्थायी हैं, इनमें से कोई भी स्थायी नहीं है। याद रखिए, हमारे बड़े बूढ़े कहते रहे हैं, आज भी कहते हैं, राज न तो रावण का रहा, न राम जी का रहा। इसलिए कोई भी राज, किसी का भी राज कभी भी कायम नहीं रहा, कायम नहीं रहेगा। हम लोगों ने देखा है कि हम ही लोगों ने, इस देश के लोगों ने ही इंदिरा गांधी को और अटल बिहारी वाजपेयी को, दोनों को चुनाव में खारिज करके कूड़े के ढेर पे फेंक दिया था। इसलिए मेहरबानी करके अनुचित का समर्थन करने के लिए अपनी आत्मा को मैली मत कीजिए। आप यदि अनुचित का प्रतिकार न कर सकें, उसका विरोध न कर सकें, कोई बात नहीं, लेकिन उसका बचाव और समर्थन तो मत कीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां हमारी हम पर गर्व करें या शर्मिंदा हों, ये विचार करने के बाद ये कुछ बोलिए। टुच्ची भाषा और व्यक्तित्व हनन करके मेहरबानी करके रिश्ते मत बिगाड़िए। एक उनका किसी का शेर है, भोपाल वाले शायर का, कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश रखो कि जब दोस्ती करना पड़े
तो शर्मिंदा ना होना पड़े। इसलिए मेहरबानी करके अपनी भाषा को संयत रखिए, शालीन रखिए। अनुचित का बचाव बिल्कुल मत कीजिए, उसका समर्थन मत कीजिए, क्योंकि आज का आपका अनुचित का समर्थन कल आपके लिए ही घातक होगा। ये सारी बातें जब मिसाल बन जाएंगी तो आपके ही खिलाफ काम में आएंगी। आज दीपावली का दिन है, अमावस का दिन है। कल से प्रकाश पर्व के बाद में कल से शुक्ल पक्ष शुरू होगा। आइए हम अमावस से पूनम की ओर चलें, अंधकार से उजाले की ओर चलें और वेद ऋषा का यह अंश सुनिए। हम याद रखें, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, हमारी आत्मा को निष्कलंक कर, प्रकाशित कर, हमें ज्ञान दे, विवेक दे, और हम अनुचित का यदि प्रतिकार न कर सकें तो हम उसका समर्थन भी नहीं करें। आपका हम सबका जीवन प्रकाशवान हो, उज्जवल हो, और हम हमारी पीढ़ियों को एक बेहतर और गर्व करने जैसी मिसाल उनके हाथों में सौंप के जाएं, और ऐसा करके जाएं कि हमारे पुरखे भी हम पे गर्व करें। याद रखिए, अपने पुरखों पर हम तो गर्व करते हैं, लेकिन ये कभी नहीं सोचते कि हमारे पुरखे यदि हम पे गर्व नहीं कर सकेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं होगी। इसलिए आइए हम उचित को उचित और अनुचित को अनुचित कहने का साहस संजोएं, और इस तरह से अपनी आत्मा को पवित्र करके, आत्मा को प्रकाशवान करके दीपावली मनाएं। एक बार फिर से आप सबको दीपावली की बहुत बहुत अकूत शुभकामनाएं, अभिनंदन और मंगल कामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।